बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज मुल्क भर में अदालती महाज काफ़ी गर्म रहा। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, फिर लोअर जुडिशरी से भी बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। बानी पीटीआई इमरान खान को एक बार फिर अदालत से मतलूबा रिलीफ मिल गया है और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की लाहौर हाई कोर्ट में हुई है थोड़ी सी सुबकी। मतलब जज तब्दील कराने गए थे मगर भारी जुर्माना आयद करा बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन भी नाराज़ हो गया है। वो कहते हैं मेरी मर्ज़ी के जज नहीं लगाए जा रहे, तो जो बड़ी अदालत है वो छोटी अदालत का हुक्म मुअत्तल करे, और वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। और वैसे भी शहर इक़्तिदार में काफ़ी खबरें भी गर्म हैं, कुछ अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। शहबाज शरीफ रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मिले, तो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या ये मुलाकात पीटीआई से बनता हुआ इत्तेहाद तोड़ने के लिए है या फिर मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए है। इन सारे सियासी मामलात के ऊपर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा अदालती महाज के ऊपर बात करते हैं। बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। आप सबकी कानूनी क्लास का एक तरह से वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि जो ज्ञान हमने अभी तक हासिल किया है वो आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। तो सीन कुछ ऐसा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एक के बाद एक मुकदमे से डिस्चार्ज हो रहे हैं और उन्हें रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ कहने को तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि रिलीफ है, हालांकि ये रिलीफ नहीं है उनके लिए। ये मेरिट के ऊपर डिसीजंस हो रहे हैं, जो कि उनके ऊपर ऐसे मुकदमात कायम किए गए थे जिनके बारे में कोई शवाहिद प्रोसिक्यूशन पेश करने में नाकाम रही है। तो इसलिए एक के बाद एक मुकदमात से वो डिस्चार्ज हो रहे हैं और किसी भी मुकदमे में उनकी सज़ा जो है वो ना बरकरार रखी जा सकी है, ना किसी मुकदमे में उन्हें ये जो आज़ादी मार्च जैसे मुकदमे, तोड़ फोड़ के मुकदमे, इमरान खान की इमा पे ये हो गया, इमरान खान की इमा पे वो हो गया, इन सारे मुकदमात में उन्हें बरी किया जा रहा है। और आज एक बार फिर वो दो मुकदमात में बरी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक़ में आने वाले जो फैसले हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होना शुरू हो गया और आज ही के दिन दो फैसले चैलेंज कर दिए गए हैं। एक तो साइफर केस का मुर्दा घोड़ा, आपको पता है, वो ज़िंदा कर दिया गया है। FIA ने काजी फाइज ईसा साहब की अदालत का दरवाज़ा खटखटा लिया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो बरियत का फ़ैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए। जो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, उनकी नज़र में उन्हें ये लगता है कि ये मुनासिब नहीं है और उनको दी गई सज़ा बहाल कर दी जाए। ये सब कुछ इतनी उजलत में हो रहा है कि तफसीली फ़ैसले का भी इंतज़ार नहीं किया गया, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब आप अपील में जाते हैं तो आप तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार करते हैं, पहले पूरा फ़ैसला पढ़ते हैं, देन आप अपील में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर ही वो अपील में चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। इस केस को कवर करने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक वो ये बताते हैं कि 3 महीने तक इमरान खान के मुखालिफ वकला जो हैं, या हुकूमती वकला या प्रोसिक्यूशन, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अपने ट्रायल का दिफा करने में नाकाम रहे। मतलब पहले वो कहते रहे कि हमने ट्रायल के तमाम तकाज़े पूरे किए हैं, हम इसका दिफा करेंगे, और चौथे महीने में जाके ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी। नज़र आ रहा था कि ये अपने उस ट्रायल का दिफा नहीं कर पा रहे जिनके बारे में सब मुत्तफ़िक हैं कि ये ट्रायल मेरिट पर नहीं हुआ या इसके तकाज़े पूरे नहीं हुए। और फिर उस वक्त प्रोसिक्यूशन ने कहना शुरू किया कि जनाब चलें, अगर तकाज़े पूरे नहीं हुए तो अदालत बरी ना करे, लेकिन इसको रिमांड बैक कर दे, उन्हीं जज साहब के पास वापस भेज दे ताकि अज सर नो इसकी तहकीक हो सके या ट्रायल हो सके। तो आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है इस फैसले को, उसमें ये प्ली ली गई है कि बरियत उनकी नहीं बनती थी, रिमांड बैक होना चाहिए था ये फैसला, इसलिए हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने धांधली की तहकीकात के लिए जो 6 ट्रिब्यूनल्स कायम किए हैं हाजिर सर्विस जजेस पर, वो मुतालबा लेके गए हैं कि इन्हें मुअत्तल कर दिया जाए। उसूलन ये होना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम करना चाहिए था कि जनाब आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मेरिट के ऊपर, शफाफियत के ऊपर आप हमारा बोझ कम कर रहे हैं कि जल्दी से ट्रिब्यूनल्स बने, फैसले हों, फॉर्म 45 वाले अलग हों, 47 वाले अलग हों, छांटी कांटी हो जाए ना। लेकिन वो क्या है कि हाई कोर्ट का, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो, वहाँ से फैसला आ जाए, भाग के चले जाते सुप्रीम कोर्ट। आज लाहौर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, वो फ़ौरन चले गए सुप्रीम कोर्ट, और ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस फैसले को, सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए, बल्कि समाअत भी कल फौरी मुकर्रर की जाए। और वैसे ये अक्सर ऐसा होता भी आया है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब काजी फाइज ईसा साहब से जाके मुलाकात कर लेते हैं तो उसके बाद तो फौरी दरख्वास्त आनन फानन ना सिर्फ फ़ाइल होती है, मुकर्रर होती है, रात गए बेंच बैठता है, 12 बजे तक फैसला भी आ जाता है। क्या वजह है कि हाई कोर्ट का कोई भी फैसला जो पीटीआई के या इमरान खान के हक़ में आए, इलेक्शन कमीशन उस फैसले को ज़रूर चैलेंज करता है या उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता, और फौरी अमल दरामद की बजाय लंबा लटकाई रखेगा और फिर एट दी एंड सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल भी जाता है।
लेकिन पीटीआई अगर सुप्रीम कोर्ट से कहे कि नज़रसानी की दरख्वास्त सुन लें या हमारी भी सुन लें, उनकी तो फटाफट सुन ली गई, अब हमारी जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसे सुन लें, तो वो कहते हैं कि जनाब नंबर ही नहीं लग रहा हमारा, ना कोई समाअत फिक्स हो रही है, ना केस फिक्स हो रहा है, ना कोई फ़ैसला आ रहा है। तो इस किस्म की सिचुएशन है। खैर, सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी सुहेल रशीद का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो बता रहे हैं कि बड़ी ईद के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर का आखिरी और अहम पावर प्ले होगा। इस दौरान उनके सामने इमरान खान की साइफर केस में सज़ा या बरियत का हतमी होना तय होगा। फिर अवामी मैंडेट यानी 8 फरवरी इलेक्शन, तनाज़ा, ट्रिब्यूनल्स, ये सारा कुछ होगा जो उनकी लेगेसी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा कि आने वाले दिनों में उनके इस टेन्योर को कैसे याद रखा जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अभी चूँकि शॉर्ट ऑर्डर आया है, साइफर केस का तफसीली फ़ैसला आया नहीं है, इसलिए अभी इतनी जल्दी तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल इसका हिंट तो खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस दिन इमरान खान जब आए थे अदालत में, तो उन्होंने कहा था हो सकता है इस केस की अपील हमारे पास आए, तो अभी आप इस बारे में बात ना करें, और वो अपील उनके पास आ गई है। खैर, आज इमरान खान और उनकी कानूनी टीम के लिए एक इत्मीनान की बात जो सामने आई वो ये थी कि इद्दत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जो कहीं ना कहीं उनको रिक्वायर्ड था, या वो चाहते थे कि हाँ इसी किस्म का फ़ैसला आ जाए। फौरी रिलीफ नहीं है, लेकिन उनकी मर्ज़ी का एक तरह से फ़ैसला आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज साहब है, जो नए जज साहब आए हैं इद्दत केस का फ़ैसला सुनने के लिए, उनको एक तरह से पाबंद कर दिया है, या उनको हुक्म दिया है कि मुल्ज़मान की सज़ा मुअत्तली का जो फ़ैसला है इद्दत केस में, सज़ा मुअत्तली का, वो 10 रोज़ के अंदर अंदर आप कर दें। 10 दिनों के अंदर अंदर आप डिसाइड कर लें कि क्या इनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है, नहीं हो सकती, किसी किनारे लगाएं, ताकि फिर ये मामला अगर आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे सतह तक तो हम इसको सुने। 10 दिन का वक्त दिया है, और फिर ये भी कहा है कि इसकी जो मरकज़ी अपील है, यानी केस ही फारिग करने का, केस की बरियत के हवाले से, उसका फ़ैसला आप 1 महीने के अंदर अंदर सुनाएं। दैट मीन्स कि वो जो एक तलवार लटक रही थी बुशरा बीबी पे, इमरान खान पे, कि ये केस कहीं फिर बहुत लंबा ना लटक जाए, फिर पूरा ट्रायल करने के बाद जज साहब फिर कहते हैं कि मैं नहीं सुना सकता जनाब, इस केस का फ़ैसला कोई और सुना दें, तो अब अदालत ने पाबंद कर दिया है कि 10 दिन के अंदर आप फ़ैसला सुनाएं। अब 10 दिन का मतलब यह है कि अगर ईद की छुट्टियां भी मिला ली जाएं तो 28 जून के लगभग उन्हें ये फ़ैसला करना है। बल्कि मैंने कहीं सुना, वो खुद भी ये कन्विंस है इस बात पे कि ईद से पहले पहले इस केस का फ़ैसला कर दिया जाए। और कल सुबह 8 बजे उन्होंने फ़रीक़ैन को तलब कर लिया है समाअत के लिए, ताकि जल्द अज जल्द इसको कंक्लूड किया जा सके। तो मेरा ख्याल है ईद से पहले इस केस में तो बुशरा बीबी की ज़मानत होती दिखाई दे रही है, अगर जिस तरह से चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए। यानी इद्दत के उस सारे मामले में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनकी सज़ा बरकरार रखी जा सके या इसको अब और लंबा खींचा जा सके, क्योंकि अदालत ने अब ऑर्डर दे दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला करें। अब आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हटके लाहौर हाई कोर्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ से भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट उस वक्त हुई है जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो कि मुमकिन तौर पर हो सकते हैं कि कुछ ही दिनों के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हों या कुछ ही दिनों के मेहमान हों लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि उनको बड़ी जल्दी है कुछ लोगों को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजने की, क्योंकि उनके फ़ैसले कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे। तो लाहौर हाई कोर्ट वाला मामला जो है उससे किसी तरह से कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें निकाला जा सके और आगे भेज दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वहाँ पे वो फिर अपनी मर्ज़ी ना कर सके। तो मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जो जज हैं उनके पास इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत के जो केसेस लगे थे उनको ट्रांसफ़र करने की हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त ना सिर्फ खारिज की है, मुस्तरद किया है, बल्कि जुर्माने के साथ खारिज किया है। और चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूशन यानी हुकूमती जो वकला हैं उन पर बरहमी का इजहार किया है और उनसे कहा है कि केसेस ट्रांसफ़र की 11 दरखास्तें मजमूई तौर पर 22 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर रहा हूँ। यानी हर फ़ी दरख्वास्त समझ लें कि आप 2 लाख रुपए। आखिर में उन्होंने कहा कि हम दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब वापस नहीं लेंगे, आपने अदालत का वक्त ज़ाया किया है, इसलिए अब 2-2 लाख रुपये आपको हर दरख्वास्त के साथ जुर्माना देना होगा। मतलब वो जज साहब जो है इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी अदालत के जो जज हैं उन्होंने मेरा ख्याल शेख रशीद की भी ज़मानत दी और फिर उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आ गया, हुकूमत ने रेफरेंस भेज दिया, आज वो रेफरेंस भी खारिज कर दिया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। तो बड़ा एक सॉलिड किस्म का सिग्नल उनकी तरफ से आया है। वो उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि ना हम किसी के लिए इस्तेमाल होंगे, ना किसी के ख़िलाफ़ होंगे, ना किसी को करेंगे। हमारी इज़्ज़त करेंगे तो हम सबकी करेंगे, अगर हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर हम भी नहीं करेंगे। तो उनकी तरफ से बड़ा क्लियर सिग्नल था।
अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा सी बात करते हैं सियासी मामलात के हवाले से। शहबाज शरीफ रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं। बड़ी इस वक्त डिमांड है मौलाना साहब की, क्योंकि इस वक्त इमरान खान का भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनकी तरफ, PTI का भी है, और इस वक्त जहां डेड एंड आ चुका है पॉलिटिक्स में, तो इसमें अब ये सोचा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई के थ्रू कोई इनिशिएटिव लिया जाए या मुज़ाकरात के मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो इमरान खान की तरफ से तो मैंडेट दे दिया गया महमूद अचकज़ई को। अब शहबाज शरीफ रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मिले, तो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या ये मुलाकात PTI से बनता हुआ इत्तेहाद तोड़ने के लिए है या फिर मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए है। तो खैर इसका आउटकम कुछ दिनों में नज़र आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज एक और डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर जो सील कर दिया गया था वो डीसील हो चुका, लेकिन एक दिलचस्प ट्विस्ट आया, सील तो हट गई मगर बिजली कट गई। आज जब ये दफ्तर डीसील हो रहा था वो भी अदालती अहकामात पर हुआ कि मतलब इतने दिन हो गए ये डीसील नहीं हो रहा था, तो अदालत ने अपना मुआवन भेजा कि CDA के दफ्तर जाएं, वहाँ से अमला लें और ये दफ्तर जो है ये डीसील कराएं, और फिर अदालती मुआवन की मौजूदगी में ये दफ्तर डीसील हुआ। लेकिन इस दौरान पता चला कि उनकी बिजली मुनक़ता हो गई है PTI के दफ्तर की। तो उन्होंने शुएब शाहीन ने वहाँ पे गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मामला हमारा और CDA का था, लेकिन वापडा हमारी बिजली क्यों काट के चला गया। तो उन्होंने वापडा पर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब वापडा ने PTI के दफ्तर की बिजली मुनक़ता कर दी है, लेकिन वापडा की तरफ से या ISQ की तरफ से ये रिप्लाई आया कि हमने तो कोई बिजली नहीं काटी। हो सकता है अंदर खाने कोई फॉल्ट आया हो जिसकी वजह से आपकी जो बिजली है वो बहाल नहीं हो रही। तो लेकिन ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अभी तक तो बहाल नहीं हुई, आगे हो जाएगी तो आपको अपडेट कर देंगे, या हो सकता है फिर उन्हें फिर अदालत चक्कर लगाना पड़े या फिर कोई दफ्तर में जाके दरख्वास्त देनी पड़े। तो इस तरह से मामला चल रहा है। आखिर में थोड़ी सी बात इमरान रियाज खान के हवाले से, बड़ा दिल नाराज़ है, बड़ा दिल दुखी है उनकी इस सारी सिचुएशन को देख के कि एक मुकदमे से वो निकले हैं दूसरे मुकदमे में अरेस्ट। ये वाला जो सिलसिला है ना, एक से निकला दूसरे में, और जिस किस्म के केसेस हैं, मतलब कोई पूछेगा सही कि इस तरह के केसेस जो एक ही दिन में खारिज हो रहे हैं उनमें मुद्दई किधर है, उनमें गवाह किधर है। ये जो लोग ये केस बना रहे हैं, जो लोग तफ्तीश कर रहे हैं, क्या उनसे कोई पूछेगा कि आपने ये केस क्यों बनाया, कैसे बनाया, आपकी तफ्तीश इतनी नाक़िस, या आपने किसी शहरी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जिसे आप साबित नहीं कर सके। तो असल हद तक इज़्ज़त जो है उसका कानून ऐसे मामलात के लिए भी आना चाहिए कि अगर आप किसी के ऊपर गैर ज़रूरी इल्ज़ाम लगा के उसको गैर ज़रूरी तरीके से ड्रैग कर रहे हैं और उसकी आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट को और उसकी डिग्निटी को आप हार्म कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी कोई ना कोई कानून होना चाहिए। लेकिन अभी ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, और ये सारा हद तक इज़्ज़त का ज़ोर ऐसे लोगों के ऊपर ही लग रहा है कि जो वोकल्स हैं, जो बोल रहे हैं थोड़ा सा। तो अल्लाह करे इमरान रियाज भाई की मुश्किलात थोड़ी आसान हो, और बड़ी हसरत रही है, बड़ी ख्वाहिश रही कि चले इस बार वो हज पे रवाना हो सकते, बड़ी दुआएं भी की, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर है। यकीनन जब बुलावा आएगा तो फिर इंशाअल्लाह वो ज़रूर जाएंगे। उनके लिए नेक तमन्नाएं, और बाकी लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, हमारी तरफ से तो दुआएं हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।